सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, फ़ोन खोलते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। रशिया अटैक्स यूएसए या यूएसए लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन रशिया। पूरी दुनिया थम जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश, फ्लाइट सर्विसेज बंद, इंटरनेट स्लो और हर किसी के मन में एक ही सवाल, क्या अब वर्ल्ड वार 3 शुरू हो गई है? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अगर सच में रशिया और यूएसए के बीच युद्ध हो गया तो दुनिया के साथ क्या होगा, भारत का क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं और आम आदमी कैसे प्रभावित होगा। ये वीडियो सिर्फ कल्पना नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक सिनेरियो है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको वो सच पता चलेगा जो शायद कोई नहीं बताता। देखिए, रशिया और यूएसए की दुश्मनी आज की नहीं है। ये राइवलरी शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक तरफ था कैपिटलिज्म का नेता यूएसए, दूसरी तरफ कम्युनिज्म का चेहरा सोवियत यूनियन। इसी को कहा गया कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब सीधा युद्ध नहीं, लेकिन हर लेवल पर लड़ाई, टेक्नोलॉजी, स्पेस, आर्म्स, इन्फ्लुएंस। यूएसए ने नाटो बनाया, रशिया ने वॉर्सा पैक्ट बनाया। दोनों ने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आज रशिया और यूएसए आमने सामने क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह है नाटो की एक्सपेंशन। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए चाहता है कि यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा देश नाटो में आएं। रशिया का डर है कि अगर नाटो उसके बॉर्डर तक आ गया तो यूएसए सीधा रशिया को घेर लेगा। यूक्रेन, सीरिया, मिडल ईस्ट, एनर्जी पॉलिटिक्स और सैंक्शंस, ये सब आग में घी का काम करते हैं। अगर युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले होगा साइबर वॉर। बैंक्स हैक होंगे, पावर ग्रिड्स बंद होंगे, सैटेलाइट्स जाम होंगे, मिसाइल्स तुरंत नहीं चलेंगी, पहले इंटरनेट अटैक, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, जीपीएस फेलियर, एयरपोर्ट्स बंद, स्टॉक मार्केट क्रैश। पहले 24 घंटे में दुनिया को लगेगा कि अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा। यूएसए और रशिया दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री हैं। यूएसए के पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स है, एडवांस्ड स्टील्थ जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ग्लोबल बेसिस हैं। रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस जैसे कि S-400 और S-500 हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है और हार्श वेदर वॉरफेयर एक्सपीरियंस है। सीधी लड़ाई हुई तो दोनों को भारी नुकसान होगा, इसलिए दोनों देश डायरेक्ट वॉर से डरते हैं। अब सबसे खतरनाक सवाल, क्या इन दोनों देशों में न्यूक्लियर वॉर होगी? यूएसए और रशिया मिलकर दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक पूरा शहर खत्म कर सकता है। अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ तो लाखों लोग सेकेंड्स में मर जाएंगे, रेडिएशंस फैलेंगी, न्यूक्लियर विंटर आएगा, सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, खेती खत्म और भूखमरी। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी चले तो पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए न्यूक्लियर वॉर सबसे आखिरी ऑप्शन होती है। अगर यूएस से रशिया युद्ध हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, नाटो ऑटोमेटिकली यूएसए के साथ आएगा और पूरा का पूरा यूरोप वॉर जोन बन सकता है। चाइना मौका देखेगा, वो ताइवान या साउथ चाइना सी पर मूव कर सकता है। मिडिल ईस्ट में केओस फैलेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अफ्रीका और एशिया पर भी असर पड़ेगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इंडिया का इसमें क्या रोल होगा? इंडिया हिस्टोरिकली नॉन अलाइंड रहा है। रशिया इंडिया का ओल्ड डिफेंस पार्टनर है, यूएसए इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसलिए इंडिया सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, इंडिया न्यूट्रलिटी रखेगा, लेकिन असर इंडिया पर भी पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रुपये पर प्रेशर पड़ेगा और इंपोर्ट्स महंगे होंगे, फ्लाइट्स और ट्रेड भी प्रभावित होंगे। इंडिया डिप्लोमेसी से वॉर रोकने की कोशिश करेगा। वॉर का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर होता है। पेट्रोल 200 के पार जा सकता है, गोल्ड रिकॉर्ड हाई हो जाएगा, जॉब्स लॉसेस होंगे और फूड प्राइसेस बढ़ेंगी, इंटरनेट में सेंसरशिप लगेगी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और फियर और एंजाइटी, वर्ल्ड इकोनॉमी दशकों पीछे चली जाएगी। अब सबसे बड़ा सच,
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएसए और रशिया फुल स्केल वॉर नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें विनर कोई नहीं होगा, इसलिए लड़ाई प्रॉक्सी वॉर्स में होती है। यूक्रेन, सीरिया, मिडिल ईस्ट, पावर दिखाने की लड़ाई, प्रेशर पॉलिटिक्स, सैंक्शंस और थ्रेट्स। तो वर्ल्ड वॉर 3 एक डर है, लेकिन डर ही सबसे बड़ा हथियार है। यूएसए और रशिया जानते हैं अगर युद्ध हुआ तो दुनिया बचेगी नहीं, इसलिए आज की दुनिया बैलेंस पर चल रही है। थोड़ा तनाव, बहुत सारी राजनीति और बहुत सारी बातचीत। युद्ध कोई मूवी नहीं होती, इसमें हीरो नहीं होते, सिर्फ लाशें होती हैं। इसलिए जब भी रशिया यूएसए टेंशन की न्यूज़ देखें तो डरे नहीं, समझें और दुआ करें कि दुनिया बातचीत से चले, बम से नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है, और ऐसी रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।